हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सीट नंबर 39 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सीट नंबर 1 से 38 तक कंप्लीट कर लिए हैं ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो किसी का एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं अगर देखें तो स्टेट PCS जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट में, SSC, रेलवे, डिफेंस, जनरल कंपटीशन में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न 1 है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। तो आप सभी जानते हैं परमाणु रिएक्टर है ना, वो आणविक भट्टी है ना। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का जो यूज़ करते हैं ना, वो अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए करते हैं, है ना। अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए ही यूज़ करते हैं पायरोमीटर का, जिससे पता चल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का जो प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो किया जाता है किस में बताइए। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग करते हैं ट्यूमर के इलाज में, है ना। जैसे कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में करते हैं, कोबाल्ट 14 कार्बन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आर्सेनिक 74 है ना आपका, वो प्रयोग किस में होता है, तो ये आपका होता है ट्यूमर के इलाज में, है ना। तो ट्यूमर के इलाज में प्रयोग होता है, याद रखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में, ठीक है ना। ट्यूमर के इलाज में, जैसे यहाँ से बार बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 में का प्रयोग किया जाता है, तो ये चट्टान की वायु ज्ञात करने में। इसी तरह देखिएगा तो सोडियम 24 है ना, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, क्या आप ये बता दीजिए, रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। इसी कोबाल्ट आप देखे होंगे, कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग होता है कैंसर के, रक्त के कैंसर को नियंत्रित करने में। इसी तरह आर्सेनिक 74 है जो कि ट्यूमर का पता लगाने में। एक आपका आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 है आपका, इसका जो प्रयोग होता है आयोडीन 131 का, इसका प्रयोग होता है आपका थायराइड ग्रंथि में। फास्फोरस 32 ये होता है आपका ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयोग होता है। लोहा 59 यह अरक्ता का रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि मैंने डिस्कस किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है आंतों के रोगों को निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो महत्वपूर्ण जो आपका नाभिकीय ईंधन है ना, वह थोरियम है। क्या चीज़ है, थोरियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है थोरियम का मुख्य स्रोत है। तो थोरियम का जो मुख्य स्रोत है, सोर्स है, वह मोनो मोनाजाइट है ना, मोनाजाइट है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो पृथ्वी का वो आयु का जो मापन है ना, वह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है कि पृथ्वी की वायु क्या है ना। तो यह किस विधि से मापा जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट है जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह समस्थानिक C14 यानी C14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है C14 समस्थानिक की खोज किसने की है, तो F किल्वी साहब ने की है। अभी हम लोग देखे थे कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 का किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो गामा किरणें। और ये भी देखे थे कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो उपयोग है वो किस में ज़्यादा है, तो रक्त कैंसर के नियंत्रण करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा और गामा किरण। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है आपका अल्फा बीटा गामा किरण। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता, है ना, अनंत पारगम्यता। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को निर्माण के लिए कौन सा बहुलक का जो प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त होता है, वो पोलियो कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है गैस इंजन की खोज किसने की है, तो डिमलर ने किए हैं। गैस इंजन का खोज किसने किया है, डिमलर ने किए हैं गैस इंजन का खोज, है ना। लेकिन यहीं पे पूछ देगा कि डीजल इंजन की खोज किसने किया था, तो वह रुडोल्फ डीजल ने किए थे, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, जर्मनी देश में, है ना। 1895 में डीजल इंजन होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा था कि गैस इंजन की खोज किसने की, तो डिमलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है लेज़र का पूर्ण नाम यानी लेज़र का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार कौन किया था, तो रडार का जो आविष्कार किया था और रॉबर्ट वाटसन ने किया था।
है ना। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था, तो रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो पाउली ने किए थे 1930 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, पाउली ने 1930 में। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।